गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ये क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये क्लास 12th की सेकंड एक्सरसाइज है आरबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए। तो आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपनी होती क्या है। देखिए बच्चों, अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अपने 6 फंक्शन हुए। तो हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? फंक्शन जो है अपना साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये अपने पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो साइन एक्स जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हुआ? साइन इनवर्स एक्स। कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स। कॉस एक्स आपका कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कौन हुआ? कॉस इनवर्स एक्स। टेन एक्स अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉट एक्स का कॉट इनवर्स एक्स, सेक एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये अपने पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब यहां पे जो -1 लगा हुआ है, जैसे सपोज यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ये जो माइनस लगा हुआ है ये अपनी पावर नहीं है, नॉट पावर, नॉट पावर, ये घात नहीं है। मतलब -1 को हम घात नहीं मानते, मतलब ये पावर नहीं होती, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर हमें पावर लिखनी हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? साइन एक्स ये अपना कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर मुझे इसमें पावर लगानी है तो पावर को अगर -1 लगाऊंगा तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन अगर मुझे इनवर्स शो करना है तो मैं ब्रैकेट का यूज नहीं करके सीधा ही -1 यहां अप्लाई करूंगा। तो जब सीधा -1 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ब्रैकेट लगाने के बाद अगर मैं -1 लिखता हूं, इसका मतलब हुआ ये क्या हुआ? पावर। तो इसका मतलब हो गया 1/sin x। मतलब पावर को मैं अगर नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये इसको हम cosec x लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो अपने पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में -1 जो लगा हुआ है ये अपनी पावर नहीं होती, ये -1 से इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो यानी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स। तो अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां अवेलेबल हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ अपनी रेंज होती है। जिस तरह से हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन और रेंज पढ़े हैं, उसी तरीके से यहां भी इनकी डोमेन और रेंज होती है। तो इनका जो अपना रेंज है वो यहां आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप इनकी रेंज को यहां अच्छे से देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो आप देख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स की रेंज है अपने पास, क्लोज इंटरवल है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। क्लोज इंटरवल का मतलब आप जानते हैं, इंटरवल्स आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -π/2 भी इंक्लूड होगा और π/2 भी इंक्लूड होगा। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज दी हुई है वो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज आपको दे रखी है 0 to π। आपका जो इंटरवल है वो कौन सा इंटरवल है? वही अपना क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल जिसको हम बोलते हैं। टेन इनवर्स एक्स का रेंज है अपना ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। फिर हम बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की। तो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज है अपनी 0 to π ओपन इंटरवल।
अपने पास आता है sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x की जो रेंज गिवन है वो रेंज क्या दी हुई है, sec इनवर्स x की जो रेंज है वो है अपने पास क्लोज इंटरवल 0 to पाई और -π/2। मतलब π/2 को उस इंटरवल से π/2 जो है उसको हम काम में नहीं लेंगे, उसको हम हटा देंगे। और इसी तरीके से जो cosec इनवर्स x है इसकी रेंज है, क्लोज इंटरवल है अपना -π/2 से π/2, उसमें से हम 0 को हटा देंगे। मतलब इस रेंज में जो 0 आता है उसको हम काम में नहीं लेंगे। तो ये जो रेंज इनकी गिवन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज जब हम निकालेंगे तो ये रेंज के अंदर ही होनी चाहिए। जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली जाती है, जो अभी नेक्स्ट अब आगे पढ़ने वाले हैं किस तरह से इनकी वैल्यूज निकालते हैं, तो उसके लिए जो अपना ये जो रेंज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और रेंज हमें पता होनी चाहिए, रेंज की हेल्प से हम इनकी जो भी प्रिंसिपल वैल्यूज है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इनकी कुछ वैल्यूज निकालना सीखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं। तो कुछ हम जनरल एग्जांपल से हेल्प से इसको समझेंगे। तो सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो अब हमें बच्चों ये देखना है कि साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स अब जनरली अपना होता क्या है, साइन इनवर्स एक्स, अपना फंक्शन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे एक्स है, तो इस x का मतलब यहां पे कितना है 1/2। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे x है, यहां 1/2। तो फंक्शन की बात करूं तो x की जगह कौन काम कर रहा है, 1/2 काम कर रहा है। तो अब इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो अपना ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, अपना ट्रिग्नोमेट्री जैसे अपना ट्रिग्नोमेट्री होता है साइन थीटा। तो अगर मान लो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास अगर 1/2 दे रखी है, तो हम ये देखेंगे कि थीटा कितना डिग्री होना चाहिए यहां जिससे इस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाए। तो हम ये चीज जानते हैं कि 30 डिग्री जो होता है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू अपने पास आती है वो आती है अपनी 1/2, यानी अपने पास ये 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को अपन रेडियन के अंदर लिखते हैं π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया यहां पर π/6, और π/6 जो है वो अपनी रेंज के अंदर आ रही है। रेंज हम यहां डिस्कस कर चुके, तो रेंज के अंदर अपना आ रहा है π/6, मतलब -π/2 से π/2 इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल के अंदर। तो यहां जो वैल्यू आई है π/6, तो ये अपनी रेंज में आ रहा है। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इस एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी चीज से, एक छोटे से एग्जांपल से इसको आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दें, सपोज कीजिए आपको लिखा हुआ है साइन π/2। तो साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो ये तो बात हुई किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ कि साइन π/2 की वैल्यू कितनी है, 1। अब मैं एक काम करता हूं, π/2 मेरा यहां रहेगा, मैंने इस साइन को मतलब ट्रिग्नोमेट्री को बनाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए हम लिखते हैं साइन इनवर्स, और ये वैल्यू जो आपकी 1 है, ये 1 इस तरह से हम लिख देते हैं। तो यानी ये साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करेगा, किसी एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, किसी एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, वैल्यू के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए। यानी साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो साइन π/2 मतलब 1, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फर्क होता है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो वैल्यू को दिखाएंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को। तो जो इनकी रेंज दी हुई है वो क्या है,
रेंज भी सारे एंगल्स में ही तो आ रहे हैं। तो इसी तरीके से साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6, यानी मैं देखूंगा कि साइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री पर आता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लेते हैं। यहां जनरली एंगल को हम रेडियन में लिखा जाता है। अब हम इनकी रेंज के अकॉर्डिंग कुछ सिस्टम्स लिख देते हैं। साइन इनवर्स -x, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। टेन इनवर्स -x, इसको मैं लिखूंगा माइनस टेन इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कॉसेक इनवर्स -x, ये हो गया माइनस कॉसेक इनवर्स x। अब यहां हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2। मुझे कॉस इनवर्स -√3/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखिए वैल्यू इसकी कैसे निकालनी है, कॉस इनवर्स -√3/2। तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कॉस इनवर्स x। तो ये जो x है वो वैल्यू कौन सी है, -√3/2 x की वैल्यू, मतलब वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो वैल्यू अगर x की नेगेटिव वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू अगर यहां नेगेटिव आती है तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसी तरीके से मैं इसको लिख दूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। मतलब ये माइनस का चिन्ह यहां से हटाना है मुझे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स अकॉर्डिंग टू दिस। तो पाई माइनस, अब मैं ये देखूंगा कि √3/2 कॉस के अंदर कितने डिग्री पर बनता है। तो हमको पता है कि ये आपकी 30 डिग्री पर बनता है, कि कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। एक साइन 60 पे भी होता है, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स है तो हम कॉस के अंदर देखेंगे। टेन इनवर्स होता तो हम टेन के अंदर देखते, कॉट इनवर्स होता तो हम कॉट के अंदर देखते। तो हमें देखना है कॉस के अंदर, क्योंकि ये कॉस इनवर्स है तो कॉस के अंदर देखेंगे। कॉस के अंदर जो √3/2 है वो वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री को हम रेडियन में बोलते हैं बच्चों π/6। तो पाई माइनस π/6 करेंगे, यहां से एलसीएम लेके तो अपने पास आंसर आएगा 5π/6। तो 5π/6 जो आंसर निकल के आया वो आंसर निकल के आया इसका। तो कॉस इनवर्स -√3/2 की जो वैल्यू है वो है 5π/6। ये आंसर है अपना इसका। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आई है 5π/6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से और हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। अब यहां बच्चों देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहां जो वैल्यू है वो कौन सी है, माइनस की एक प्लस की है, वैल्यू माइनस की वैल्यू हो तो हमें ये सिस्टम यूज करना पड़ेगा। मतलब माइनस की वैल्यू तो माइनस अपना बाहर आ जाएगा, इसको लिख देंगे tan इनवर्स x। तो मैं इसको लिखूंगा -tan इनवर्स 1। अब मैं tan इनवर्स 1 तो मैं देखूंगा 1 tan के अंदर कितने डिग्री पर आता है, 1 tan के अंदर, क्योंकि tan इनवर्स है तो मैं देखूंगा tan के अंदर 1 कितने डिग्री पर आता है। तो tan के अंदर जो अपना 1 है वो आता है बच्चों π/4, 45 डिग्री पे आता है π/4। तो मैं रेडियन में लिखते हैं इसको। तो tan इनवर्स 1 को मैं लिख दूंगा π/4। क्यों, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, -π/4। तो माइनस जो π/4 है वो आंसर हुआ tan इनवर्स 1 का। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3। तो माइनस आ रहा है
तो यहां देखिए माइनस है तो मैं इसको लिख दूंगा पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो पाई माइनस यहां से हटा देंगे हम, क्यों? क्योंकि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख देंगे, माइनस यहां से हट जाएगा, इस तरह से लिखा। तो अब ये देखेंगे कि 1/√3 कॉट के अंदर कितने डिग्री पर आता है? कॉट इनवर्स 1/√3 है, कॉट इनवर्स 1/√3, तो कॉट के अंदर 1/√3 कितने डिग्री पर आता है? तो ये आता है 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, रेडियन के अंदर लिखते हैं π/3। तो ये अपना हो गया π/3। तो ये कैलकुलेट अगर मैं इसको करता हूं तो इसकी कैलकुलेशन से ये निकल के आता है 2π/3। और 2π/3 जो है वो कॉट इनवर्स की रेंज के अंदर आता है। तो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रेंज के अंदर अपना आता है 2π/3। तो इस तरह से हम इनकी प्रिंसिपल जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करते हैं। अब जनरली हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज जो है, जैसे फर्स्ट एक आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। थर्ड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब ये तीन अपने पास आइडेंटिटी है, इनकी हेल्प से हम कुछ वैल्यूज निकालने में इनकी मदद हम ले सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको वैल्यू पूछी जाए, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। अब मुझे इसकी वैल्यूज निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं एक चीज देखूंगा कि ये साइन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स, अब ये देखो यहां जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां है, मतलब कुल मिला के जो एक्स यहां है वही एक्स यहां होना चाहिए, मतलब सेम वैल्यू होनी चाहिए दोनों। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को मैं डायरेक्ट π/2 लिख सकता हूं। तो ये आइडेंटिटी इस तरह से हम काम में ले सकते हैं। अब मैं चाहूं तो इसकी अलग वैल्यू निकाल सकता हूं, इसकी अलग निकाल सकता हूं, दोनों को ऐड करूंगा तब भी आपके पास π/2 ही आएगा। तो चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं साथ लिख लेता हूं। तो साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1। तो इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू है, इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू बनती है वो कंबाइंड वैल्यू बनेगी π/2 प्लस 2। अब tan इनवर्स 1, तो आप देखो 1 जो है वो 10 के अंदर कितना डिग्री पर आता है? 45, यानी π/4। तो यहां लिख देंगे π/4। तो यानी π/2 प्लस ये इससे कट हो जाएगा तो π/2, तो π/2 प्लस π/2, तो अपना आंसर आ जाएगा पाई। तो फाइनली जो अपने पास इस पूरे एक सिस्टम का जो आंसर आया है, इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है अपने पास पाई, ये कैलकुलेशन से आई है। अब अगर हम चाहें कि इसको यूज नहीं करना चाहें तो इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालते, हम तीनों की अलग अलग, इसकी अलग वैल्यू निकालते, इसको कैलकुलेट की जैसे किया है, इसको अलग निकालते, फिर सबको हम ऐड करते तो वैल्यू अपने पास वही लास्ट में पाई जाती। लेकिन यहां अपने पास आइडेंटिटी हमें पता है, तो हम इन दोनों की वैल्यूज को अगर साथ साथ देखें तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट π/2 लिख सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन आसान होती है और टाइम की भी थोड़ी बचत होगी।